सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास जी को 16 सूत्र का निर्माण कैसे हुआ वो बताते हैं। दूजे शब्द जो पुरुष प्रकाशा, निकसे कुर्म चरण गही आशा। तीजे शब्द जो पुरुष उच्चारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। टेकी चरण समुख हव रहूं, आज्ञा पुरुष दीप तिन देऊं। सतपुरुष ने जब दूसरे शब्द को प्रकाशित किया, उससे कुर्म जी प्रकट हुए और उन्होंने सतपुरुष पर विश्वास करके उनके चरणों में बंदगी किया। जब सतपुरुष ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया तो उससे ज्ञान नाम के सूत उत्पन्न हुए, जो सब सूतों में अत्यंत श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के सूत सतपुरुष के चरणों में प्रणाम कर सामने खड़े रहे। तब सतपुरुष ने उनको एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। चौथे शब्द भय पुनि जब ही, विवेक नाम सुत उपजे तब ही। पांचवें शब्द जब पुरुष उच्चारा, काल निरंजन भय अवतारा। सतपुरुष ने जब जैसे ही चौथे शब्द का उच्चारण किया, तभी विवेक नाम के सूत उत्पन्न हुए और सतपुरुष ने जब पांचवें शब्द को उच्चारा तो उससे काल निरंजन का अवतार हुआ। तेज अंग ते काल हव आवा, ताते जीवन कह संतावा। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग, तेज रूप भीषण प्रकृति वाला होकर आया। उसी से अर्थात अपने उग्र स्वभाव से उसने सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव सतपुरुष का अंश है। जीव के आदि अंत को कोई नहीं जानता है, क्योंकि जीव नित्य अविनाशी है। यह आदि अंत से रहित शाश्वत है। नाशवान का आदि अंत एवं जन्म मरण होता है, किंतु यह तो अजन्मा है। परंतु अज्ञानवश यह अपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर काम मोह आदि विषयों में भटक जाता है, जिससे काल द्वारा अत्यंत दुख पाता है। छठे शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाखा। सातवें शब्द भयो संतोषा, दिन हो दीप पुरुष परितोषा। सतपुरुष ने इच्छा कर जब मुख से छठे शब्द का उच्चारण किया तो उससे सहज नाम के सूत प्रकट हुए। सातवें शब्द के उच्चारण से संतोष नाम के सूत उत्पन्न हुए, जिनको सतपुरुष ने दीप देकर संतुष्ट किया। आठवें शब्द पुरुष उच्चारा, सुरति स्वभाव दीप बैठारा। नौवें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। सतपुरुष ने 8वें शब्द को उच्चारा तो उससे सुरति स्वभाव नाम के सूत हुए, उन्हें भी एक द्वीप में बैठा दिया। 9वें शब्द के उच्चारण में अपार आनंद नाम के सूत हुए तथा 10वें शब्द के उच्चारण से क्षमा नाम के सूत उत्पन्न हुए। 11वें शब्द नाम निष्कामा, 12वें शब्द जलरंगी नामा। 13वें शब्द अचिंत सुत जाने, 14वें शब्द शुत प्रेम बखाने। सतपुरुष के 11वें शब्द से निष्काम नाम और 12वें शब्द से जलरंगी नाम के सूत उत्पन्न हुए। उनके 13वें शब्द से अचिंत नाम के सूत उत्पन्न हुए तथा 14वें शब्द से प्रेम सूत का उत्पन्न हुआ। 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16वें शब्द भय धीरज विशाला। 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल खोड़स सुत पायन। सतपुरुष के 15वें शब्द से दीन दयाल नाम के सूत उत्पन्न हुए और 16वें शब्द से धीरज नाम के विशाल सूत उत्पन्न हुए। उनके 17वें शब्द उच्चारण से योग संतायन उत्पन्न हुए। एक ही नाल से सतपुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सूतों की उत्पत्ति हुई।
शब्द ही थे भयो सुतन अकारा, शब्द ते लोक दीप विस्तारा। अग्र अमी दिव्य अंश आहारा, दीप दीप अंशन बैठारा। सत्पुरुष के शब्द ही से उन सूतों के आकार का विकास हुआ और शब्द से ही सब लोक दीपों का विस्तार हुआ। अर्थात सत्पुरुष के शब्द से अमरलोक 16 सूतों की उत्पत्ति और 88,000 लोक दीपों की रचना का फैलाव हुआ। सत्पुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंश पुत्र को अगर अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को दीप दीप का अधिकारी बनाकर बैठाया। कबीर साहब इसे ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। अंसन शोभा कला अनंता, होत तहाँ सुख सदा बसंता। अंसन शोभा अगम अपारा, कला अनंत ओवर नय पारा। सत्पुरुष के उन अंशों की शोभा एवं कला अनंत है। वहाँ उनके दीपों में सदा माया रहित अलौकिक वसंत सुख होता है। उन अंशों की शोभा मन से परे असीम है और उनकी अनंत कला का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। सब सुत करे पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना। यही विधि 16 सुत भयहूँ, धर्मदास तुम चित धर लेहूँ। सब पुत्र सत्पुरुष का ध्यान करते हैं और अमृत आहार कर सदा सुख मानते हैं। इस प्रकार सत्पुरुष से 16 सुत उत्पन्न हुए। हे धर्मदास, तुम इस आदि सृष्टि के वर्णन को अपने चित्त में धारण करो। साहिब बंदगी।